तो लीजिए, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में प्रॉमिस किया था, आ गया हूँ इस फ्राइडे को रिलीज होने वाले सभी कंटेंट की लिस्ट को लेके, जो भी हमें कल के दिन में ओटीटी पे देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए वो नीचे छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पे तो ऐसी अपडेट्स के बॉम्ब फोड़ता ही रहता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। और बाकी मुझसे फेस टू फेस बात करनी हो तो आप मुझे हर संडे को यूट्यूब पे दोपहर 1 बजे लाइव सेशन में मिल सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले आज के दिन की बात कर लें, जहाँ पे नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है डेप वर्सेस हार्ट, जो जॉनी डेप और उसकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के डिवोर्स केस पे बेस्ड है, जिसमें पूरी डिटेल के साथ उनके डिवोर्स की कहानी दिखाई जाती है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद आज के दिन में ही रिलीज हो चुकी है जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक वाली 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज फुल से फैंटेसी। ये इस सीरीज का सीजन 2 है, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, और इसमें भी हमें के साथ एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अभी बात करते हैं कल के दिन की, मीन्स के फ्राइडे के दिन 18 अगस्त की, जिसमें सबसे पहले अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक बड़ी म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज एपी टेलो, जो अपने आप में ही इंडिया में एक पहली म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है, जिसमें एक पंजाबी सिंगर को कवर किया जाने वाला है और उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट को बैक ऑफ द स्टेज कैसा माहौल रहता है और कैसे कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो सब हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक बड़ी कोरियन सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज मास्क गर्ल, जो एक 18+ अडल्ट वेब सीरीज है, जिसमें भी थोड़ा बहुत देखने को मिलने वाला है। और ये सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, तो 4 चांद ऑब्वियसली लगने वाले हैं, जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो अपने आप को खूबसूरती में थोड़ा सा कम मानती है और अपनी नॉर्मल लाइफ में काफी अनकंफर्टेबल रहती है। तो उसी के चलते वो रात को सोशल मीडिया पे अपने आप को एक मास्क के पीछे छिपाते हुए रिप्रेजेंट करती है। तो उसके बाद कहानी कैसे सस्पेंस और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा। और 18 अगस्त की दोपहर से ही हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है 18 अगस्त की सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज, नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई हिंदी ओरिजिनल 18+ अडल्ट डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स, जिसमें हमें बॉलीवुड और साउथ के बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे बॉलीवुड में से राजकुमार राव और साउथ में से दुलकर सलमान हमें मेल रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और कहानी हमें हमारे पास्ट में ले जाने वाली है, जब 2000 के करीब का एरा था, मतलब के कैसेट वाला म्यूजिक चलता था, तो तब के टाइम में सेट होने वाली है कहानी, और कैसे क्राइम करते हुए हमें गालियों और वाले हंसाने वाले डायलॉग से साथ हंसाते हैं, वही इस सीरीज का मेन की पॉइंट होने वाला है, जो इस सीरीज को यूनिक और काफी बढ़िया बनाने वाला है, जो अभी कल दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ कई और लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी द मंकी किंग, जिसमें हमें एक एक्शन सुपरस्टार बंदर की एक एडवेंचर और एक्शन से भरी हुई जर्नी दिखाई जाएगी, जो भी एक बढ़िया रिकमेंडेड एनिमेशन एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एडवेंचर भी भरपूर देखने को मिलेगा, और हिंदी डब में रिलीज हो रही है तो और भी बढ़िया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई टर्किश क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी 10 डेज ऑफ ए बैड मैन, जिसे भी अभी 18 अगस्त की दोपहर को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक सिंपल से प्राइवेट डिटेक्टिव भी होने वाली है, जो अभी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड केस अपने हाथ में लेने वाला है, जिसके बाद उसकी सिंपल सी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है और उसकी जिंदगी में काफी मुश्किलें भी आने वाली है। तो क्या होने वाला है उसकी जिंदगी में, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाएगा, जो एक बढ़िया मूवी होने वाली है अगर आप इंग्लिश में देखते हुए कंफर्टेबल रहते हो। इसके बाद है 18 अगस्त को अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज हार्लन कॉबेन्स शेल्टर, जिसे अभी 18 अगस्त की दोपहर से ही अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक मर्डर मिस्ट्री की होने वाली है, जब एक मिकी नाम के लड़के के फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करता है, लेकिन उसके बाद उसके सामने एक और डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। बाकी क्या मिस्ट्री और सस्पेंस निकल के सामने आता है, जो उसकी और उसके फ्रेंड्स की जिंदगी को भी खतरे में डालने वाला है। बाकी क्या खतरा होता है और कैसे वो बच पाते हैं, वही हमें इस वेब सीरीज में क्राइम सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। इसके बाद है हमारे वाले फैंस के लिए नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई 18+ अडल्ट ओनली मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई एक नई वाली वेब सीरीज लव सेक्स एंड 30 कैंडल्स, जिसे अभी 18 अगस्त से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिलहाल तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, और हिंदी डब में देखने को मिलेगी या नहीं वो तो अभी सरप्राइज है, क्योंकि अभी तक इसकी हिंदी डबिंग को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसके बारे में कल दोपहर को ही कंफर्म पता चलेगा इस सीरीज के रिलीज होने के बाद, जो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसमें हमें सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पे एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री कहानी दिखाई जाएगी, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है, और इसमें वाला मसाला भी देखने को मिलेगा।
इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली साउथ की एक नई और बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मथगम, जिसे अभी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी और उसके साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें कहानी हमें एक IPS ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है जो अभी एक नए क्राइम सिंडिकेट के पीछे पड़ने वाला है, जिसका मास्टरमाइंड एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल होता है। तो उस खतरनाक मास्टरमाइंड को कैसे टैकल करते हुए ये IPS ऑफिसर पकड़ता है, वही हमें इस सीरीज में क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर भरी कहानी के साथ दिखाया जाएगा, जो अभी 18 अगस्त की जल्दी सुबह से ही हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हॉलीवुड की एक नई हिंदी डब कॉमेडी ड्रामा 2022 की मूवी स्टोरीज नॉट टू बी टोल्ड, जिसे अभी 18 अगस्त से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें 5 कहानियां देखने को मिलेंगी और 5 कहानियों का जॉनर अलग अलग होने वाला है, लेकिन 5 कहानियां ही हमें हंसाने वाली हैं। तो इसे एक मिनी सीरीज भी कह सकते हैं, जिसे हमें एक मूवी के जरिए हिंदी डब में दिखाया जाएगा, जो अभी 18 अगस्त से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी डब में। इसके बाद है बुक माई शो स्ट्रीम पे ही रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी फॉलो मी, जो एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी भी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही Amazon पे भी वीडियो ऑन डिमांड पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था, जिसकी कहानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की होती है, जिसके फ्रेंड्स उसके लिए एक सरप्राइज गेम प्लान करते हैं, जिसमें उसे रशिया ले जाया जाता है और एक एस्केप रूम गेम खेलने के लिए ले जाते हैं। तो 5 फ्रेंड्स गेम खेलते हुए उसमें ऐसा फंस जाते हैं, जिसके बाद सबकी जान खतरे में आ जाती है। और इस मूवी का एंड आते आते ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं कहानी में, जो हमारा दिमाग घुमा के रख देंगे और आप भी बोलोगे कि क्या हो गया है इस मूवी में, जो आपको भी बिल्कुल सरप्राइज कर देगा। तो ये एक बढ़िया रेकमेंडेड मूवी है अगर आपने नहीं देखी है। इसके बाद है लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी माइंड केज, जिसे भी अभी 18 अगस्त से ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक सीरियल किलर की होने वाली है, जो एक पुराने और पॉपुलर सीरियल किलर की कॉपी करते हुए अभी उसी तरीके से सीरियल किलिंग करने लगा है। हो सकता है कि आगे चल के हमें हिंदी डब में देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए थिएटर में रिलीज होने वाली एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी जूनियर, जिसका ट्रेलर देखते हुए काफी इंप्रेसिव लग रही है और सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया लग रही है। बाकी 18 अगस्त से ये मूवी हमें ओनली थिएटर्स में ही देखने को मिलने वाली है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि कैसी रहती है, जो ट्रेलर से तो बॉलीवुड और साउथ की मूवीज को टक्कर देने वाली लग रही है। बाकी कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है। इसके बाद है थिएटर में रिलीज होने वाली एक नई हॉलीवुड सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी ब्लू बीटल, जो भी अभी 18 अगस्त से ही ओनली थिएटर्स में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जो एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसको OTT पे देखने के लिए हमें अक्टूबर मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखने जा रहे हो तो देखने के बाद कॉमेंट्स में जरूर बताना कैसी रही। इसके बाद कल के दिन में रिलीज होने वाली थी बॉलीवुड की नुसरत भरूचा के साथ एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अकेली, लेकिन अभी ये मूवी पोस्टपोन कर दी गई है, जिसकी नई रिलीज डेट रखी गई है नेक्स्ट वीक की, जो अभी 25 अगस्त से हमें थिएटर्स में देखने को मिलेगी। इसके बाद है बॉलीवुड की एक नई इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी घूमर, जिसमें अभिषेक बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के और भी कई बड़े स्टार देखने को मिलने वाले हैं, जो एक लड़की की जिंदगी की स्पोर्ट्स जर्नी को दिखाने वाला है, जब एक हादसे में वो अपना एक हाथ खो देती है, तो कैसे वो अभी अपने खोए हुए हाथ के साथ ही स्पोर्ट्स में वापस अपनी एंट्री करने वाली है, वही हमें इंस्पायर करते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में। बाकी इसकी OTT रिलीज इसकी थिएटर परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक में कंफर्म बता दूंगा कि ये मूवी हमें कब देखने को मिल सकती है OTT पे। इसके बाद है 18 अगस्त को ही ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली एक नई मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा मूवी नॉन स्टॉप धमाल, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस एक साथ देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कोई मेन स्ट्रीम एक्टर तो नहीं होने वाला, लेकिन कॉमेडियंस भर भर के होने वाले हैं। और बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी रही ये मूवी और बाकियों को देखनी चाहिए या नहीं। जो कंफर्म हुआ कंटेंट था वो तो इतना ही था, बाकी जो कल के दिन में सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाला है उसके बारे में तो कल ही बता पाऊंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कैसे आपको उस लिस्ट के बारे में पता चलेगा। और धमाकेदार इमीडिएट अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में नई OTT लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।